ईसा पूर्व 1513 के शुरुआती भाग में जब इजरायली सिनाई क्षेत्र की ओर आ रहे थे, उन्हें एक खतरनाक स्थिति का सामना करना पड़ा। उनके आगे उस भयानक बड़े जंगल में से होते हुए भयानक यात्रा चल रही थी, जो तेज विष वाले सांपों और बिच्छुओं से भरा हुआ था। व्यवस्था विवरण अध्याय 8 वचन 15। उन्हें शत्रु राष्ट्रों द्वारा आक्रमण किए जाने के भय का भी सामना करना पड़ा। यह यहोवा ही था जो अपने लोगों को इस स्थिति में लाया, और उनका परमेश्वर होने के नाते क्या वह उन्हें बचा सकता है? यहोवा के इन वचनों से उनको शांति मिली कि तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया, कि मैंने तुमको बाज के पंखों पर चढ़ाकर अपत की लड़ाई के लिए जाल डाल लिया है। निर्गमन अध्याय 19 वचन 4। यहोवा ने उन्हें याद दिलाया कि उसने अपने लोगों को मिस्रियों से लाक्षणिक रूप से बचाकर लाने के लिए बाज का इस्तेमाल करके छुड़ाया था। अन्य कारण भी हैं कि क्यों उकाब के पंख उपयुक्त रूप से परमेश्वर की सुरक्षा को दर्शाते हैं। बाज के पंख उचित रूप से दैवीय सुरक्षा का प्रतिनिधित्व क्यों करते हैं? बाज अपने चौड़े मजबूत पंखों का उपयोग न केवल ऊंची उड़ान भरने के लिए करते हैं, बल्कि अन्य उद्देश्यों के लिए भी करते हैं। एक धूप के दिन माँ बाज अपने पंखों को फैलाती है, जो अपने बच्चों को धूप से बचाने के लिए एक सुरक्षात्मक छतरी की तरह 7 फीट से अधिक लंबा हो सकता है। अन्य समय में ठंडी हवा बच्चे के चारों ओर अपने पंख लपेट लेती है। जिस तरह एक बाज अपने बच्चों की रक्षा करता है, उसी तरह यहोवा ने इस्राएल की नई जाति की रक्षा की और उसकी हिफाजत की। अब इस जंगल में जब तक उसके लोग विश्वासयोग्य रहेंगे, वे उसके शक्तिशाली पंखों की छाया में आश्रय पाएंगे। व्यवस्था विवरण अध्याय 32 वचन 9 से 11 तक। भजन अध्याय 36 वचन 7। लेकिन क्या आज हम उचित रूप से परमेश्वर से उद्धार की मांग कर सकते हैं? दिव्य सुरक्षा का वादा। हम क्यों यकीन रख सकते हैं कि परमेश्वर ने उद्धार का वादा किया है? यहोवा सचमुच अपने सेवकों का उद्धार करने में समर्थ है। वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, एक उपाधि जो उसकी भारी शक्ति को दर्शाती है। उत्पत्ति अध्याय 17 वचन 1। एक अजेय लहर की तरह यहोवा की शक्ति को रोकना असंभव है। चूंकि वह अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी कर सकता है, हम पूछ सकते हैं, क्या यह यहोवा की इच्छा है कि वह अपनी शक्ति का उपयोग अपने लोगों को बचाने के लिए करे? जवाब एक शानदार हाँ है। यहोवा हमें यकीन दिलाता है कि वह अपने लोगों की हिफाजत करेगा। भजन संहिता अध्याय 46 वचन 1 कहता है, परमेश्वर हमारा शरणस्थान और शरणस्थान है, विपत्ति के समय वह भरोसे के योग्य सहायक है। क्योंकि परमेश्वर झूठ नहीं बोलता, हम निश्चय ही बचाने के उसके वादे पर भरोसा कर सकते हैं। तीतुस अध्याय 1 वचन 2 से 4। आइए हम उन विभिन्न उदाहरणों पर विचार करें जिन्हें यहोवा अपनी बचाने की शक्ति का वर्णन करने के लिए उपयोग करता है। बाइबल के जमाने के चरवाहे ने अपनी भेड़ों को किस तरह की हिफाजत दी? बाइबल कैसे दिखाती है कि यहोवा अपनी भेड़ों को बचाने और उनकी हिफाजत करने की दिली इच्छा रखता है? यहोवा चरवाहा है, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। भजन अध्याय 23 वचन 1 और अध्याय 100 वचन 3। कुछ जानवर पालतू भेड़ों की तरह लाचार हैं। बाइबल के समय में एक चरवाहे को अपनी भेड़ों को शेरों, भेड़ियों, भालुओं और चोरों से बचाने के लिए बहुत बहादुर होना पड़ता था। एक शमूएल अध्याय 17 वचन 34 और 35, यूहन्ना अध्याय 10 वचन 12 और 13। लेकिन ऐसे समय थे जब भेड़ों को चराने के लिए देखभाल करनी पड़ती थी। जब एक भेड़ झुंड से दूर भटकती है, तो एक देखभाल करने वाला चरवाहा उन हताश क्षणों में मां भेड़ के पास खड़ा होता है और नवजात मेमने को उठाकर वापस झुंड में ले जाता है। वह अपनी छाती पर धारण करेगा। यहोवा अपनी तुलना एक चरवाहे से करता है और हमें यकीन दिलाता है कि वह हमें बचाने की सच्ची इच्छा रखता है। यहेजकेल अध्याय 34 वचन 11 से 16। इस पुस्तक के अध्याय 2 में यशायाह अध्याय 40 वचन 11 में यहोवा के वर्णन को याद करें। वह चरवाहे की नाई अपनी भेड़ बकरियों की चरवाही करेगा। मैं भेड़ के बच्चों को अपनी भुजाओं से इकट्ठा करूंगा और उन्हें अपनी छाती पर ले चलूंगा। लेकिन वह छोटा मेमना चरवाहे की छाती तक, यानी उसके ऊपरी वस्त्र की तह तक कैसे पहुंचता है? मेमना चरवाहे के पास जा सकता है और छड़ी से उसके पैर को धीरे से थपथपा सकता है। हालांकि चरवाहे को खुद झुकना पड़ता है और मेमने को उठाकर सुरक्षित रूप से अपनी छाती पर रखना पड़ता है। हमारी रक्षा और संरक्षण के लिए हमारे महान चरवाहे की तत्परता का क्या ही सहानुभूतिपूर्ण चित्रण। नीतिवचन अध्याय 18 वचन 10 में परमेश्वर के उद्धार की प्रतिज्ञा किसके लिए संकेतित है? कब परमेश्वर के नाम में सुरक्षित रहने में क्या शामिल है? बचाने की परमेश्वर की प्रतिज्ञा में एक शर्त है जिसे केवल वही समझ सकता है जो उसके सबसे करीबी है। नीतिवचन अध्याय 18 वचन 10 कहता है, यहोवा का नाम दृढ़गढ़ है, धर्मी लोग इसमें दौड़कर सुरक्षित रहेंगे। बाइबल के समय में दुर्गाओं को कभी कभी जंगलों में शरण के स्थानों के रूप में बनाया जाता था, लेकिन खतरे में पड़े व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह सुरक्षा के लिए वहां पहुंचे। भगवान के नाम की शरण लेने का भी यही सच है। इसका मतलब यह है कि केवल भगवान का नाम जपना ही काफी नहीं है। भगवान का नाम कोई जादुई ताबीज नहीं है। इसके बजाय हमें उस परमेश्वर को जानना चाहिए जो उस नाम को धारण करता है और उस पर भरोसा करना चाहिए और उसकी धार्मिकता के अनुसार जीना चाहिए।
यहोवा कितना दयालु है, जो हमें यकीन दिलाता है कि अगर हम विश्वास से उसकी ओर फिरेंगे तो वह हमारा शरणस्थान होगा। ईश्वर हमें छुड़ाने और हमें बचाने में सक्षम। यहोवा ने बचाने का वादा करने के अलावा और क्या क्या किया? यहोवा सिर्फ बचाने के वादे से संतुष्ट नहीं होता। बाइबल के समय में उसने आश्चर्यजनक रूप से अपने लोगों को बचाने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। इस्राएल के पूरे इतिहास में यहोवा की शक्तिशाली भुजा ने अक्सर प्रबल शत्रुओं का सामना किया है। निर्गमन अध्याय 7 वचन 4। लेकिन यहोवा ने अपनी बचाने की शक्ति का इस्तेमाल उन लोगों के लिए भी किया। बाइबल के कौन से उदाहरण दिखाते हैं कि कैसे यहोवा ने उन लोगों के लिए अपनी बचाने वाली शक्ति का इस्तेमाल किया? जब शद्रक, मेशक और अबेदनगो नाम 3 इब्रानियों ने राजा नबूकदनेस्सर की खड़ी कराई हुई सोने की मूरत के पास जाने से इनकार किया, तब राजा ने क्रोध से भरकर उन्हें आग के भट्ठे में डालने की धमकी दी। भगवान कहाँ है जो तुम्हें मेरे हाथ से छुड़ा सकता है? पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली सम्राट नबूकदनेस्सर ने कहा। दानिएल अध्याय 3 वचन 15। तीनों युवकों को उन्हें बचाने की परमेश्वर की शक्ति पर पूरा विश्वास था, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह उन्हें बचाएगा। इसलिए उन्होंने उत्तर दिया, जिस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं वह हमें छुड़ाने और बचाने में समर्थ है। दानिएल अध्याय 3 वचन 17। वह आग जो सामान्य से 7 गुना ज्यादा तेज थी, वास्तव में उनके सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। उसने उन्हें बचाया और आखिरकार राजा को स्वीकार करना पड़ा, कोई और देवता ऐसा नहीं जो इस रीति से बचा सके। दानिएल अध्याय 3 वचन 29। यहोवा ने अपनी बचाने की शक्ति सचमुच असाधारण रीति से प्रदर्शित की जब उसने अपने एकलौते पुत्र के प्राण को यहूदा की एक कुंवारी मरियम के गर्भ में स्थानांतरित किया। एक स्वर्गदूत ने मरियम से कहा कि वह गर्भ धारण करेगी और एक पुत्र को जन्म देगी। स्वर्गदूत ने समझाया, पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, परम प्रधान की सामर्थ तुझे बनाए रखेगी। लूका अध्याय 1 वचन 31 और 35। इससे पहले कभी भी परमेश्वर के पुत्र को ऐसी खतरनाक स्थिति में नहीं देखा गया था। क्या मानव मां की पापपूर्णता और अपरिपूर्णता भ्रूण को कलंकित करती है? क्या शैतान उस बेटे के पैदा होने से पहले उसे नुकसान पहुंचा सकता है या मार सकता है? असंभव। वास्तव में यहोवा ने मरियम के चारों ओर सुरक्षा का घेरा बनाया। यही कारण है कि किसी भी अपरिपूर्णता, हानिकारक शक्ति, जानलेवा इंसान या किसी राक्षस के लिए विकासशील भ्रूण को नुकसान पहुंचाना असंभव है। यहोवा ने यीशु की जवानी में भी रक्षा की। मत्ती अध्याय 2 वचन 1 से 15। परमेश्वर का प्रिय पुत्र अपने नियत समय तक सुरक्षित है। बाइबल के जमाने में यहोवा ने चमत्कार करके कुछ लोगों को क्यों बचाया? यहोवा कुछ लोगों को इतने चमत्कारी तरीकों से क्यों बचाता है? यहोवा ने उन लोगों को एक और महत्वपूर्ण बात, बहुतों के मामले में उसकी इच्छा की पूर्ति के लिए बचाया। उदाहरण के लिए, सभी मानव जाति को अंततः लाभान्वित करने के लिए भगवान की इच्छा को पूरा करने के लिए शिशु यीशु का जीवित रहना आवश्यक था। प्रेरित शास्त्रों का एक भाग जिसमें कई उदाहरणों का विवरण दिया गया है, जिसमें उद्धार की शक्ति का प्रदर्शन किया गया था, ताकि हम धीरज से और शास्त्रों के अनुग्रह से आशा रख सकें। वे हमारी हिदायत के लिए लिखे गए हैं। रोमियो अध्याय 15 वचन 4। जी हाँ, ये उदाहरण हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर में हमारे विश्वास को मजबूत करते हैं। लेकिन आज हम परमेश्वर से किस तरह के उद्धार की उम्मीद कर सकते हैं? ईश्वरीय सुरक्षा का कोई मतलब नहीं है। क्या यहोवा हमारे लिए चमत्कार करने के लिए तैयार है? व्याख्या करना। परमेश्वर के उद्धार के वादे का मतलब यह नहीं है कि यहोवा हमारे लिए कोई चमत्कार नहीं कर सकता। हमारा परमेश्वर इस पुरानी व्यवस्था में समस्या मुक्त जीवन की गारंटी नहीं देता है। यहोवा के बहुत से वफादार सेवक गरीबी, युद्ध, बीमारी और मौत जैसी भयानक विपत्तियों का सामना कर रहे हैं। यीशु ने अपने शिष्यों को यह स्पष्ट कर दिया था कि वे अपने विश्वास के लिए मारे जा सकते हैं। इसीलिए यीशु ने अंत तक धीरज धरने पर जोर दिया। मत्ती अध्याय 24 वचन 9 और 13। यदि यहोवा अपनी शक्ति का प्रयोग चमत्कारिक रूप से सभी को छुड़ाने के लिए करता है, तो शैतान के पास यहोवा पर दोष लगाने और परमेश्वर के प्रति हमारी सच्ची भक्ति पर सवाल उठाने का आधार होगा। अय्यूब अध्याय 1 वचन 9 और 10। कौन सी मिसालें दिखाती हैं कि यहोवा अपने सभी सेवकों की हर मामले में एक सी हिफाजत नहीं करता? यहाँ तक कि बाइबल के जमाने में भी यहोवा ने अपनी बचाने वाली शक्ति का इस्तेमाल अपने हर एक सेवक को अकाल मृत्यु से बचाने के लिए नहीं किया। उदाहरण के लिए, रामारामी हेरोदेस ने प्रेरित जेम्स को 44 में मार डाला, लेकिन उसके कुछ ही समय बाद पतरस को हेरोदेस के हाथ से छुड़ाया गया। प्रेरितों के काम अध्याय 12 वचन 1 से 11। याकूब का भाई यूहन्ना पतरस याकूब से अधिक जीवित रहा। इसलिए हम भरोसे के साथ उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि परमेश्वर अपने सभी सेवकों को उसी तरह बचाएगा। इसके अलावा हम जानते हैं कि हम सभी समय और अप्रत्याशित घटनाओं के अधीन हैं। सबोपदेशक अध्याय 9 वचन 11। यदि हाँ, तो यहोवा आज हमारी रक्षा कैसे करता है? यहोवा शारीरिक सुरक्षा प्रदान करता है। इस बात का क्या सबूत है कि यहोवा ने सामूहिक रूप से अपने उपासकों को भौतिक सुरक्षा दी? हम क्यों यकीन रख सकते हैं कि यहोवा अब भी अपने सेवकों की हिफाजत करेगा, यहाँ तक कि बड़े क्लेश में भी?
पहले शारीरिक सुरक्षा पर विचार करें। यहोवा के उपासक होने के नाते हम सामूहिक रूप से ऐसी सुरक्षा की आशा कर सकते हैं। यदि नहीं तो हम आसानी से शैतान के शिकार हो जाएंगे। गौर कीजिए कि इस दुनिया का सरदार शैतान सच्ची उपासना को मिटा देना चाहता है। यूहन्ना अध्याय 12 वचन 31, प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 वचन 17। पृथ्वी की कुछ सबसे शक्तिशाली सरकारों ने हमारे प्रचार कार्य पर प्रतिबंध लगाने और हमारे नाम को मिटाने की कोशिश की है। फिर भी यहोवा के लोग डटे रहे और बिना किसी रुकावट के प्रचार काम में लगे रहे। शक्तिशाली राष्ट्र इस अपेक्षाकृत छोटे और असहाय प्रतीत होने वाले ईसाई समूह की गतिविधियों को रोकने में असमर्थ क्यों थे? क्योंकि यहोवा अपने बलवंत पंखों से हमारी रक्षा करता है। भजन अध्याय 17 वचन 7 और 8। आने वाले भारी क्लेश के दौरान शारीरिक सुरक्षा के बारे में क्या? हमें यहोवा के न्यायदंडों के लागू होने से डरने की जरूरत नहीं है। वास्तव में प्रभु धर्मियों को परीक्षा से निकालने और दुष्टों को न्याय के दिन तक सुरक्षित रखने में सामर्थी है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 वचन 14, 2 पत्रस अध्याय 2 वचन 9। इस बीच हम हमेशा आश्वस्त रह सकते हैं दो चीजों का। पहला, यहोवा अपने वफादार सेवकों को इस धरती से कभी मिटने नहीं देगा। दूसरा, यदि आवश्यक हो तो उन्हें पुनरुत्थित करने के द्वारा वह अपने धर्मी नए संसार में विश्वासयोग्य लोगों को अनंत जीवन का प्रतिफल देगा। मरे हुओं के लिए परमेश्वर की याद से ज्यादा सुरक्षित कोई जगह नहीं है। यूहन्ना अध्याय 5 वचन 28 और 29। यहोवा अपने वचन के जरिए कैसे हमारी हिफाजत करता है? यहोवा अब भी अपने जीवित वचन से हमें बचाए हुए हैं, जिसमें दिलों को ठीक करने और जिंदगी सुधारने की ताकत है। इब्रानियों अध्याय 4 वचन 12। इसके सिद्धांतों को लागू करना कुछ मामलों में हमें शारीरिक नुकसान से बचा सकता है, ताकि तुम। यशायाह अध्याय 48 वचन 17 कहता है, मैं यहोवा तुझे शिक्षा दूंगा। परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना निस्संदेह हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करेगा और हमारे जीवन काल को बढ़ाएगा। उदाहरण के लिए, व्यभिचार को दूर करने और मलिनता को दूर करने के बाइबल के सिद्धांत को लागू करने से हम उन अपवित्र और हानिकारक आदतों से दूर रहते हैं जो कई भक्तिहीन लोगों के जीवन को बर्बाद कर देती हैं। प्रेषी अध्याय 15 वचन 28 से 29, 2 कुरिन्थियों अध्याय 7 वचन 1। हम कितने शुक्रगुजार हैं कि हम परमेश्वर के वचन की हिफाजत करते हैं।